सर टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या करें ऐसा ताकि मार्क्स इंप्रूव हो जाए। बहुत डिमोटिवेशन आ रहा है क्योंकि बहुत मेहनत की थी बट फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, टेस्ट सीरीज में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आपसे गलतियां हो रही है, तो उसको एक्सेप्ट करो। थोपने की जरूरत नहीं है कि गेट एग्जाम टफ है या फिर ये पेपर बहुत कॉम्पिटिटिव है या फिर ये है वो है, कोचिंग वाले अच्छे नहीं है। ना जी ना, आपसे अगर गलतियां हो रही है तो आइडेंटिफाई करो कि क्या साइकोलॉजिकल गलतियां थी या फिर टेक्निकल गलती है। साइकोलॉजी जैसे जैसे आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, 3 घंटे में एफिशिएंटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, या फिर सिली मिस्टेक कर रहे हो, या फिर एक ही क्वेश्चन पर अड़े हो। अरे ये कंसेप्ट तो मेरे को आता है, इसके पीवाईक्यूज तो मैंने कितने किए थे, ये सवाल मुझसे कैसे नहीं बन रहा है, नहीं जब तक सॉल्व नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। ये जो आप इगोइस्टिक बन जाते हो, इसके वजह से भी आपके यहाँ पर पेपर में कम मार्क्स आते हैं। अच्छा, तो ये हो गई साइकोलॉजिकल। अब टेक्निकल गलतियां क्या है? आपके कंसेप्ट्स वीक है, या फिर फॉर्मूला भूल रहे हो, कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई टॉपिक वीक है, या फिर जब इंटीग्रेशन सॉल्व करने की बारी आती है तो आपको रिलेशनशिप आते ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री के, आपको सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट ही नहीं आते, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर ही नहीं है, तो शायद कैलकुलेशन में आप गलतियां कर रहे हो। तो ये सारी चीजें कौन सी टेक्निकल डोमेन में मेरी गलत हो रही है उसको आइडेंटिफाई करो। जैसे आप ये सारे पीसेस पेपर में लिखना, सिर्फ दिमाग से मत सोचना, पेपर में लिखना ये गलती मैं कर रहा हूं, अब पेपर में है, अब आपको सोचना है कि इसको मैं सुधारूं कैसे। अगर मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं तो वो प्रैक्टिस से सुधर जाएगा। अगर मेरा थॉट प्रोसेस वीक है तो उस टॉपिक के मैं जरा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेता हूं। अगर कोई मेरा सब्जेक्ट वीक है तो उसके कंसेप्ट्स पढ़ लेता हूं। अगर फॉर्मूला भूल रहा हूं तो एक फॉर्मूला शीट बना लेता हूं। ऐसे आपको सोल्यूशन खोजने पड़ेंगे और अपनी कमियों को डे बाय डे टेस्ट में उसको इंप्रूव करते जाना है। जितनी भी कमियां आपको मिल रही है, जो जो आप गलती कर रहे हो, उसको इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये मत देखना कि यार मेरा 100 में से सिर्फ 50 क्यों आ रहा है या 100 में से सिर्फ 40 क्यों आ रहा है। नहीं, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स इज नॉट द एक्चुअल गेट एग्जाम के मार्क्स। कोई कोरिलेशन नहीं है। टेस्ट के मार्क्स जो भी आ रहे हैं, नो कोरिलेशन विद गेट एग्जाम। तो लिखते क्यों है सर जी टेस्ट सीरीज? इसलिए लिखते हो ताकि जब गेट एग्जाम में जाओ तो एनवायरमेंट नया ना लगे। जब गेट एग्जाम में बैठे हो तो आप कापो नहीं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से टाइमर चालू हो गया, वर्चुअल कैलकुलेटर है और फिर कीबोर्ड चलता नहीं है, स्क्रिबल पैड है, ये सारी चीज आपको ऐसा न्यू नहीं लगना चाहिए। यू आर फिट टू द एनवायरमेंट। 3 घंटे स्क्रीन के सामने बिताने हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करके सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे रिव्यू में रखना है, कैसे स्किप करना है, कैसे मार्क करना है, सब आपको पता होना चाहिए। दैट इज द ओनली रीजन यू राइट द टेस्ट सीरीज। ओके, तो इस पर काम करना और कॉमेंट करके बताना, कैन यू सी डिफरेंस इन योर डे बाय डे टेस्ट? क्या धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे हो हर टेस्ट में? इट वुड बी अ स्लो ग्रोथ बट श्योरली इट वुड बी अ वेरी बिग जब आप 31 जनवरी को खुद को देखोगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।